बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की दूसरी क्लास के साथ सैयद सज्जाद हुसैन हाज़िर खिदमत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम दूसरी जो फ़िलासफ़ी है जिसको हम रियलिज़म फ़िलासफ़ी कहते हैं। चूँकि हमारे पास 4 जो बेसिक फ़िलासफ़ीज़ हैं उनमें सबसे पहले आइडियलिज़म थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको ई बटन में भी दे रहा हूँ और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की इस क्लास के अंदर स्पेसिफ़िक जो हमारी डिस्कशन होगी वो दूसरी जो फ़िलासफ़ी है जिसको रियलिज़म की फ़िलासफ़ी कहते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास फ़िलासफ़ी थी वो आइडियलिज़म थी। मैं थोड़ी सी उसके वाले से डिस्कशन ज़रूर करूँगा, क्योंकि अगर हम उसको बेस नहीं बनाएंगे तो हमारे दिमाग में रियलिज़म का कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से नहीं आएगा। देखें, आइडियलिज़म के अंदर हमने ये कहा कि जो फादर ऑफ द आइडियलिज़म प्लेटो था, उसका ये नज़रिया था कि असल जो चीज़ है वो ख़याल है जो आपके दिमाग में आया है, यानी आपके पास जो आइडिया है वो अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, यानी उसका जो मोर एम्फेसिस था वो ऐसी चीज़ों के ऊपर था जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। ठीक है, यानी वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड थी, वो एक मेंटल वर्ल्ड थी जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ थे जिनको हम इस तरह ज़ाहिरी तौर पे ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते थे। ठीक है, और अब इस फ़िलासफ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा जब तनकीद की गई तो प्लेटो के ही स्टूडेंट एरिस्टोटल ने जो है वो एक नई फ़िलासफ़ी पेश की और उस फ़िलासफ़ी को हम रियलिज़म की फ़िलासफ़ी कहते हैं। रियलिज़म की फ़िलासफ़ी बेसिकली जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है उसके ऑपोजिट है, यानी जो कॉन्सेप्ट आपके पास आइडियलिज़म के थे, ठीक है, उसके ऑपोजिट जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो रियलिज़म के हैं। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा, आइडियलिज़म की जो फ़िलासफ़ी है वो आपके पास स्पिरिचुअल वर्ल्ड या ऐसी वर्ल्ड जिसको आप 5 सेंसेस से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, लेकिन जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है वो आपके पास यहाँ पे देख भी सकते हैं कि रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड, कि रियलिटी का ह्यूमन माइंड के साथ कोई कंसर्न नहीं है, इंडिपेंडेंट, एक दूसरे के साथ इनका कोई रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा। रियलिटी आपके पास जो आइडिया है वो समथिंग डिफरेंट है और आपके पास जो फिज़िकल जो चीज़ है उसकी अपनी जगह पे एक अहमियत है। अल्टीमेट रियलिटी इज़ अ फिज़िकल वर्ल्ड। ये एक जिस चीज़ को ये ज़्यादा फोकस पे रखना चाह रहे हैं वो आइडिया नहीं है बल्कि वो फिज़िकल वर्ल्ड है। इनके नज़दीक जो वर्ल्ड है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है, जिसको हम मादी दुनिया कहते हैं, जबकि आइडियलिज़म का जो नज़रिया है वो रूहानी दुनिया के हवाले से है। उनके नज़दीक जो रूहानी चीज़ें हैं उनको ज़्यादा अहमियत हासिल है, ये मादी चीज़ें जो हैं इनको इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं है। तो रियलिज़म की जो फ़िलासफ़ी है वो ये कहती है कि आपके पास जो अल्टीमेट रियलिटी है, बिल्कुल हकीकत में जो एक आपके पास रियलिटी पाई जाती है वो फिज़िकल वर्ल्ड है जिसको आप अपने 5 सेंसेस से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। एक चीज़ आपके सामने मौजूद ही नहीं है तो आप उसके बारे में जो है वो क्या जो है वो अपने ज़हन में तस्वर बना सकते हैं, वो इस चीज़ को डिनाई करते हैं। ठीक है, वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके पास एक चीज़ का जो वजूद वो भी अहमियत का हामिल है, उसको आप टोटली इग्नोर नहीं कर सकते। इस फ़िलासफ़ी का जो फोकस है वो बॉडी और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर है, मसलन मटेरियल के ऊपर है। मसलन मैंने आपको पहली क्लास के अंदर एग्जांपल दी थी, वो ये थी मोबाइल के। एक तो मोबाइल का जो तस्वर है जिसके दिमाग में आया कि इस तरह की एक डिवाइस होनी चाहिए जिसके अंदर ये फंक्शंस होने चाहिए। ठीक है, एक तो वो तस्वर है और दूसरी एक चीज़ जो हमारे सामने बन के आई जिसको हम एक जो है वो मोबाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइडियलिज़म उस मोबाइल के आइडिया को सपोर्ट कर रहा है, जबकि रियलिज़म जो आपके पास ये मोबाइल जो कि आपके पास एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है इसके हवाले से वो कह रहा है अल्टीमेट रियलिटी इज़ नॉट आइडिया बट अल्टीमेट जो रियलिटी है वो ये मोबाइल है जो आपके हाथ में मौजूद है। ठीक है,
और एरिस्टोटल के हवाले से हमने ये कहा कि ये प्लेटो का शागिर्द था, उसने अपने ही उस्ताद की जो फ़िलासफ़ी है उसके अगेंस्ट एक फ़िलासफ़ी पेश की जिसको रियलिज़म की फ़िलासफ़ी कहा जाता है। रियलिटी कैन बी अंडरस्टैंडेबल बाय ऑब्जर्वेबल डेटा। बड़ी दकीक तलब बात है ये। देखें, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप रियलिटी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपके पास ऑब्जर्वेबल डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास ऑब्जर्वेबल डेटा मौजूद नहीं है तो आप अल्टीमेट रियलिटी को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप एक चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब उसके बारे में जब आप जानेंगे तो उसके बारे में आप उसकी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो जब आप उसकी मेजरमेंट करेंगे तो आपके पास एक डेटा आएगा, ठीक है। तो आपकी जो रियलिटी है, यानी वो जो मटेरियल है, वो जो ऑब्जेक्ट है, उसकी हकीकत उस वक़्त आपके सामने आएगी जब आप ऑब्जर्वेबल जो डेटा है, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनकी मदद से आप जब उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपके सामने उस ऑब्जेक्ट की जो रियलिटी है वो आपके सामने आएगी, ठीक है। यानी टोटल जो एक बॉडी का मटेरियल वजूद है, ठीक है, उसके हवाले से डिस्कशन की जा रही है कि उसको हम अपनी 5 सेंसेस से ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है। मसलन आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूँ। हम ECE की जो हमारी क्लास होती है जिसमें बिल्कुल छोटे प्ले ग्रुप के बच्चे आते हैं, अब वहाँ पे देखें उस बच्चे को हम पढ़ाते हैं कि पे से पंखा, ठीक है। अब पंखे का जो कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में बिठाने के लिए आप एक वजूद उसके सामने लेके आते हैं। आजकल जो कोशिश तो ये की जाती है कि उसको रियल पंखा दिखाया जाए, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो पंखे की तस्वीर दिखाई जाती है कि कम अज़ कम सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया ना हो, बल्कि साथ में उस जो रियलिटी है, उस ऑब्जेक्ट की जो फिज़िकल बॉडी है, मटेरियलिस्टिक बॉडी है, वो भी उस बच्चे के सामने प्रेजेंट की जाए, ठीक है। तो आजकल आप देखते हैं कि आपका जो छोटी क्लासेस होती हैं वहाँ पे खिलौने होते हैं, हर तरह के मॉडल्स मौजूद होते हैं, ताकि बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है साथ में उस ऑब्जेक्ट को दिखाया जाए कि ये वो चीज़ है। अगर ई से एलिफेंट है तो साथ में एलिफेंट का एक मॉडल होगा कि बच्चों ये होता है एलिफेंट। सिर्फ कॉन्सेप्ट से नहीं बल्कि साथ में उस चीज़ का वजूद, ताकि अगर क्लासरूम से बाहर जब भी वो इस तरह के किसी ऑब्जेक्ट को देखे तो वो पहचान सके, हाँ जी ये एलिफेंट है। अगर आप एक बच्चे को सिर्फ ई से एलिफेंट जो है वो सिखा देंगे, उसके वजूद के बारे में उसकी शनाख्त नहीं होगी, ठीक है, तो वो कभी भी उस रियलिटी के बारे में जान नहीं सकेगा। रियलिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा जो अहमियत हासिल है वो कॉन्सेप्ट को नहीं है बल्कि उस वजूद को हासिल है जिसके हवाले से आप एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना चाह रहे हैं। अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और इस जो रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है इसका एजुकेशन के हवाले से क्या रोल है, इसको डिस्कस करते हैं। याद रखें, हम यहाँ पे इंतहाई मुख्तसर अंदाज से इन फ़िलासफ़ीज़ को, इनकी कोर वैल्यूज़ आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। डिटेल यहाँ पे उस तरह की फ़िलासफ़ी जो है वो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए टाइम अवेलेबल नहीं है, चूँकि लोग जो है वो इतनी लंबी वीडियोज़ देखते नहीं हैं, ठीक है। ये भी एक बड़ा अलमिया है कि इस तरह की डिस्कशन वाली वीडियोज़ इतना ज़्यादा कोई देखता नहीं है, लेकिन हम बना रहे हैं, चलें किसी का मूड हुआ तो देख लेगा। तो एम ऑफ एजुकेशन में अगर हम इसको डिस्कस करें तो हमारे पास जो इसके एम ऑफ एजुकेशन में ये है कि आप बच्चे की एबिलिटीज़ को इस तरह डेवलप करें कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, किसके ज़रिए कि वो थ्रू साइंटिफिकली, और बच्चा एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सके। ये काम किस वक्त होगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, जब हम यहाँ पे 3 चीज़ों का हवाला दे रहे हैं, एक हम कह रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा हम कह रहे हैं साइंटिफिकली, तीसरा हम कह रहे हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट्स।
ये काम उस वक़्त होगा जब बच्चा मटेरियलिस्टिक अप्रोच के साथ उतरेगा, जब चीज़ों के साथ वो छेड़छाड़ करेगा, लैब्स के अंदर जाएगा और वो चीज़ों को देखेगा, उनके साथ उनको टच करेगा, उनको स्मेल करेगा। मसलन आप एरोमेटिक कंपाउंड्स के हवाले से बच्चे को कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है। अगर वो स्मेल उसको वो टेस्ट उसका ना ले, ठीक है, यानी उसको ऑब्ज़र्व ना कर सके, तो कैसे मुमकिन है कि वो उस अल्टीमेट रियलिटी को ऑब्ज़र्व कर सकेगा। तो लिहाजा इसका जो एम ऑफ एजुकेशन में ये है कि आप जो है वो बच्चे की एबिलिटीज़ को इस तरह डेवलप करेंगे कि ताकि बच्चा साइंटिफिकली क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए थ्रू एक्सपेरिमेंट्स जो रियलिटीज़ हैं उनको ऑब्ज़र्व कर सके और उनके हवाले से जान सके, उनको पहचान सके। करिकुलम के हवाले से अगर हम डिस्कशन करें तो जो रियलिस्टिक अप्रोच है या रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि बच्चे को 2 सब्जेक्ट्स जो हैं उस वाले से जो है वो काम होना चाहिए। एक तो साइंस के सब्जेक्ट्स जो हैं वो बच्चे को पढ़ाने चाहिए, दूसरा मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी साइंटिफिक अप्रोच, और चूँकि इनके अंदर साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है, आप बच्चे को साइंटिफिक कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स ही डिलीवर कर पाते हैं, तो आप इन चीज़ों के ज़रिए बच्चे को एजुकेट करेंगे, ठीक है। यानी कोर जो आपके पास करिकुलम है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास साइंस के सब्जेक्ट्स, जब हम साइंस के सब्जेक्ट्स कहते हैं तो इसके अंदर वैरायटी है, ठीक है, और इसी तरह हमारे पास मैथमेटिक्स है जो कि एक आपके पास कोर सब्जेक्ट आता है, ठीक है। मैथमेटिक्स यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो बेसिकली इंसानी दिमाग को खोलता है। इब्ने खल्दून का एक यहाँ पे मुझे एक जुमला याद आ रहा है, वो कहते हैं कि रियाजी जो है वो दिमाग की उसी तरह सफाई करता है जिस तरह सर्फ़ या साबुन जो है वो कपड़ों की सफाई करता है। तो अगर आप क्रिटिकल थिंकर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको ऐसे सब्जेक्ट्स लेके आना पड़ेंगे जो कि दिमाग को थोड़ा सा उसकी जो नॉर्मल स्टेट है उससे उसको ऊपर लेके जाएं, एक्साइटेड स्टेट की तरफ लेके जाएं, ताकि वो बुलंद जो है वो परवाज़ कर सके। अगर हम टीचिंग मेथड्स की तरफ आएँ तो यहाँ पे जो टीचिंग मेथड्स हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, जिनके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा है जिनका, और इस वाले से बहुत ज़्यादा इक़दाम किए जा रहे हैं। और यही जो है वो हर स्कूल का यही मोटो होता है, जी हम बच्चे को आला जो है वो जो आलात हैं उनसे मुज़य्यन हमारे पास लैब है, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, बच्चे को जो भी पढ़ाएंगे वो करके भी दिखाएंगे, यानी मटेरियल्स जो हैं वो बच्चे के सामने जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो सामने उसके डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे। फिर आप लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, चूँकि जब तक बच्चा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा उस वक्त तक जो रियलिटी है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा इस स्कूल ऑफ थॉट में ये 2 टीचिंग मेथड्स जो हैं वो बहुत पॉपुलर हैं। इनके हवाले से सजेस्ट किया जाता है कि जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो ये है कि आप बच्चे को डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड जो है, ठीक है, उसके ज़रिए आप बच्चे को एजुकेट करें और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से, ताकि बच्चा जो है वो लर्न कर सके और जो मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनके हवाले से जान सके, जिसको हम अल्टीमेट रियलिटी कह रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आज की हमारी जो डिस्कशन थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ रियलिज़म, रियलिज़म क्या है, रियलिज़म की कोर वैल्यूज़ क्या हैं, और रियलिज़म का जो एजुकेशन के ऊपर जो असर है उसको हमने देखा कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होने चाहिए रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के नज़दीक, और कोर करिकुलम क्या होना चाहिए, और इसी तरह जो हमारे पास टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं वो किस तरह की होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, वीडियो को ऐसे स्टूडेंट्स तक शेयर कर दें जो जिनके लिए आप समझते हैं ये वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।